दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। जिनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आ पाया है, उनका नाम जो है वेटिंग लिस्ट में जारी किया गया है। आप देखे होंगे बिहार लघु उद्यमी योजना का जो है 2 लिस्ट जारी किया गया है। एक प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया और दूसरा जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। अब 59,901 लाभुकों का नाम प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है और 11,980 लाभुकों का नाम जो है वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। अब आप में से काफी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में आया हुआ है तो हमको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको पहले प्रोविजनल लिस्ट की जानकारी बताते हैं, उसके बाद वेटिंग लिस्ट की जानकारी आपको खुद समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि प्रोविजनल लिस्ट में जो 59,901 लाभुकों का नाम शामिल किया गया है, इन सभी का पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, यानी कि स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी के उपरांत जो भी अंतिम रूप से चयनित लाभार्थी होंगे उन्हीं को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रूटनी किस प्रकार से होता है उसका जानकारी पहले समझिए। जैसे मान लीजिए आपने जो भी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण और दस्तावेज अपलोड किए हैं, उन सभी का मिलान किया जाएगा। आप जो जानकारी फिलअप किए हैं वो सभी जानकारी सही है या फिर कोई जानकारी गलत तो नहीं है, या फिर आप आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट सही है या फिर गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं कर दिए हैं। इन सभी का मिलान किया जाता है। अगर आपका सभी जानकारी सही फिलअप किया गया और सभी डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया गया है तो आपका जो नाम है वो फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जिन भी लोगों का नाम जो है प्रोविजनल लिस्ट में आया हुआ है लेकिन ऑनलाइन आवेदन करते समय वो कोई भी जानकारी गलत फिलअप किए थे या फिर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिए थे तो उनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा और फाइनल लिस्ट में वैसे व्यक्ति का नाम ऐड नहीं किया जाएगा। अब जितने भी व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में से हटाया जाएगा उसके जगह पर वेटिंग लिस्ट में रहने वाले लाभुकों का नाम ऐड किया जाएगा। तो मान लीजिए सीतामढ़ी जिला में अगर बीसी कैटेगरी के 10 लोगों का नाम हटता है तो फिर वेटिंग लिस्ट में जो यहाँ पर 10 लोगों का नाम दिया गया है सीतामढ़ी का बीसी कैटेगरी में, उसी लाभुक का जो नाम है वो फाइनल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यानी कि जब भी आप लोगों का फाइनल लिस्ट तैयार होगा उस समय जिला और कैटेगरी के नाम को ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अररिया का है, यहाँ पर अररिया डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए यहाँ पर 10 लोगों का नाम हटाया जाता है। अररिया डिस्ट्रिक्ट में 10 लोग आयोग पाए जाते हैं जिनका डॉक्यूमेंट गलत या फिर आवेदन गलत प्राप्त हुआ होगा, तो उस 10 व्यक्ति के जगह पर इसमें से वेटिंग लिस्ट में जो 10 लोग है अररिया का उनका नाम शामिल किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो बीसी कैटेगरी का है तो बीसी कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट में से ही नाम ऐड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीसी कैटेगरी से नाम छंटेगा तो कोई दूसर लिस्ट से यहाँ पर नाम ऐड किया जाएगा। कैटेगरी वही रहेगा और जिला भी वही रहेगा, उसी जिला और उसी कैटेगरी के लोगों को लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ऊपर में जिनका नाम है उनका नाम पहले ऐड किया जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर वाले लाभुकों का नाम ऐड किया जाएगा। मान लीजिए अगर अररिया से 2 लोगों का नाम हटाया जाता है तो फिर यहाँ पर जो अररिया का वेटिंग लिस्ट है इसमें से 2 लोगों का नाम ही यहाँ पर ऐड किया जाएगा फाइनल लिस्ट में, यानी फाइनल लिस्ट जारी होगा उसमें। अब यहाँ पर जो 2 लोगों का नाम ऐड किया जाएगा वो यहाँ पर जो ऊपर नाम दिया गया है सीरियल नंबर से 1 2 3 4 यहाँ पर दिया गया है, इसी तरीके से यहाँ पर जो फाइनल लिस्ट में नाम ऐड किया जाएगा। अगर 2 लोगों का नाम उसमें से आता है तो यहाँ पर जो ऊपर में 2 लोगों का नाम दिया गया है उसका नाम ही यहाँ पर फाइनल लिस्ट में ऐड किया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर अररिया डिस्ट्रिक्ट का बीसी कैटेगरी के 5 लोगों का नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाता है, चाहे कहीं से भी यहाँ पर हटाया जाए, यहाँ पर देखेंगे तो सीरियल नंबर से नाम दिया गया है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 37 नंबर पे जिनका नाम है इनका नाम हटा दिया जाता है, 48 नंबर पे जिनका नाम है उसका हटा दिया जाता है, इस तरीके से 56 नंबर पे जिनका नाम है उसका हटा दिया जाता है। इस तरीके से मान लीजिए 5 लोगों का नाम हटाया जाता है तो यहाँ पर जो ऊपर के 5 लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में ऐड किया जाएगा और बीसी कैटेगरी का ही यहाँ पर नाम ऐड होगा। इस तरीके से आप लोगों का लिस्ट तैयार होगा, उसके बाद आप लोगों का फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि स्क्रूटनी किस तरीके से किया जाता है। स्क्रूटनी के दौरान आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन करते समय जानकारी फिलअप किए हो, डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उसी का मिलान किया जाता है, फिर उसका फाइनल लिस्ट जारी होता है। फाइनल लिस्ट में नाम आने वाले लाभुकों को इसका लाभ दिया जाता है। फाइनल लिस्ट जब भी जारी होगा उसको डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करना है, ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करना है, पहले नंबर पे ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट खुलेगा सरकारी योजना वाले कैटेगरी में, दूसरे नंबर पे बिहार लघु उद्यमी योजना फाइनल लिस्ट 2025 का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक
करना है। अब आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आकर के पूरी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण डेट बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर पैसा कैसे मिलता है उसका भी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। किस कैटेगरी के कितने लाभुकों को लाभ मिलेगा यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, डाउनलोड फाइनल लिस्ट का विकल्प मिलता है। इसके सामने एक्टिव सून का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप लोगों का फाइनल लिस्ट जारी होगा, यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप फाइनल लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी हम वेटिंग लिस्ट से जुड़ी बता दिए हैं। वेटिंग लिस्ट में नाम रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अब वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया हुआ है उनको अभी कुछ नहीं करना है, फाइनल लिस्ट जारी होने का इंतजार करना है। जब फाइनल लिस्ट जारी होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वेटिंग लिस्ट में रहने वाले कितने लोगों को लाभ मिला है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जिन सभी का नाम है सभी को लाभ नहीं दिया जाएगा, कुछ ही लोगों को लाभ मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर सभी को भी लाभ मिल सकता है। अगर यहाँ पर जो बीसी कैटेगरी का मान लीजिए 50 लोगों का नाम इसमें से हटाया जाता है, तो 50 लोगों का नाम यहाँ पर जो है उस लिस्ट में फाइनल लिस्ट में ऐड किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ऐड होगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर सभी लोगों को लाभ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन ऊपर में जिनका नाम है उसको ज्यादा चांस बन जाता है पैसा मिलने का, और जिनका नाम इस वेटिंग लिस्ट में अंतिम में है यानी नीचे है उनको कम चांस बनता है। तो ये पूरी जानकारी फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।